कहते हैं कि औरत अगर तन्हाई की आदी हो जाए ना तो फिर वो किसी के सहारे की तलबगार नहीं रहती। और ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि उसके बाद ना वो इंतजार करती है और ना ही फिर वो किसी से शिकायत करती है। Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa shukran. Bismillah qul ya ayyuhal kafirun dinna Allahu akbar sami Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah qul Allahu akbar sami Allahu akbar sami Allahu Assalamualaikum assalamualaikum. Salawat. कहते हैं कि औरत अगर तन्हाई की आदी हो जाए ना तो फिर वो किसी के सहारे की तलबगार नहीं रहती। और ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि उसके बाद ना वो इंतजार करती है और ना ही फिर वो किसी से शिकायत करती है। Mimi. कहते हैं कि औरत अगर तन्हाई की आदी हो जाए ना तो फिर वो किसी के सहारे की तलबगार नहीं रहती। और ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि उसके बाद ना वो इंतजार करती है और ना ही फिर वो किसी से शिकायत करती है। बप्पा, इस बार तो आपके पंडाल में लाइट्स और साउंड सिस्टम की बहुत धूमधाम है। कैसा लग रहा है? धूमधाम? अरे ये पूजा है या म्यूजिक कॉन्सर्ट? इतनी एलईडी लगा दी है कि मुझे लगता है मैं पंडाल में नहीं फोटोशूट में आया हूँ। डीजे इतना जोर से बजा रहे हो कि पूरा मोहल्ला भूकंप से वाइब्रेट होने लगा है। ये डिवोशन है या साउंड पोल्यूशन? और ऊपर से कहते हो बप्पा शांति दो। अरे भाई, पहले स्पीकर का वॉल्यूम कम करके खुद तो शांति रखो। भगवान हूँ, नॉइस कंट्रोल ऑफिसर नहीं। अगली बार ध्यान रखना, नहीं तो मैं ही आके आपकी सारी वायर काट दूंगा। बप्पा पूजा में आते हैं, कॉन्सर्ट सुनने नहीं। और बाप्पा के साथ बातचीत जारी रहेगी। जल्द ही मिलेंगे गप्पा विथ बाप्पा के अगले भाग में। बोलो गणपति बाप्पा मोरया।
कहते हैं कि औरत अगर तन्हाई की आदी हो जाए ना तो फिर वो किसी के सहारे की तलबगार नहीं रहती, और ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि उसके बाद ना वो इंतजार करती है और ना ही फिर वो किसी से शिकायत करती है। आपको पता है कुंभकर्ण हमेशा क्यों सोता था? लो, आपको कैसे पता होगा? आपको कुछ नहीं पता, मुझे पता है, क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं था ना, वरना वो भी ऑनलाइन रहता था। सही कहा ना? मेरे पास दिमाग है, आप लोगों के पास कुछ नहीं, कुछ नहीं। सीखो, मुझसे सीखो ज्ञान की बातें। आपको पता है कुंभकर्ण हमेशा क्यों सोता था? लो, आपको कैसे पता होगा? आपको कुछ नहीं पता, मुझे पता है, क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं था ना, वरना वो भी ऑनलाइन रहता था। सही कहा ना? मेरे पास दिमाग है, आप लोगों के पास कुछ नहीं, कुछ नहीं। सीखो, मुझसे सीखो ज्ञान की बातें। आपको पता है कुंभकर्ण हमेशा क्यों सोता था? लो, आपको कैसे पता होगा? आपको कुछ नहीं पता, मुझे पता है, क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं था ना, वरना वो भी ऑनलाइन रहता था। सही कहा ना? मेरे पास दिमाग है, आप लोगों के पास कुछ नहीं, कुछ नहीं। कहते हैं कि औरत अगर तन्हाई की आदी हो जाए ना तो फिर वो किसी के सहारे की तलबगार नहीं रहती, और ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि उसके बाद ना वो इंतजार करती है और ना ही फिर वो किसी से शिकायत करती है। कहते हैं कि औरत अगर तन्हाई की आदी हो जाए ना तो फिर वो किसी के सहारे की तलबगार नहीं रहती, और ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि उसके बाद ना वो इंतजार करती है और ना ही फिर वो किसी से शिकायत करती है। कहते हैं कि औरत अगर तन्हाई की आदी हो जाए ना तो फिर वो किसी के सहारे की तलबगार नहीं रहती, और ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि उसके बाद ना वो इंतजार करती है और ना ही फिर वो किसी से शिकायत करती है। भगवान श्री गणेश की 2 बीवियां थीं, रिद्धि और सिद्धि। मनुष्य की एक बीवी है, वो भी जिद्दी। जी करता है तेरे पास आऊं, तेरे पास आके रुक जाऊं, ना बैठूं, ना कुछ बोलूं,
बस तेरी इन प्यारी सी आंखों में संतरे का छिलका निचोड़ कर भाग जाऊं। जी कहते हैं कि औरत अगर तन्हाई की आदी हो जाए ना तो फिर वो किसी के सहारे की तलबगार नहीं रहती। और ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि उसके बाद ना वो इंतजार करती है और ना ही फिर वो किसी से शिकायत करती है। भगवान श्री गणेश की 2 बीवियां थीं, रिद्धि और सिद्धि। मनुष्य की एक बीवी है, वो भी जिद्दी।
कहते हैं कि औरत अगर तन्हाई की आदी हो जाए ना तो फिर वो किसी के सहारे की तलबगार नहीं रहती, और ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि उसके बाद ना वो इंतजार करती है और ना ही फिर वो किसी से शिकायत करती है। कहते हैं कि औरत अगर तन्हाई की आदी हो जाए ना तो फिर वो किसी के सहारे की तलबगार नहीं रहती, और ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि उसके बाद ना वो इंतजार करती है और ना ही फिर वो किसी से शिकायत करती है। कहते हैं कि औरत अगर तन्हाई की आदी हो जाए ना तो फिर वो किसी के सहारे की तलबगार नहीं रहती, और ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि उसके बाद ना वो इंतजार करती है और ना ही फिर वो किसी से शिकायत करती है। कहते हैं कि औरत अगर तन्हाई की आदी हो जाए ना तो फिर वो किसी के सहारे की तलबगार नहीं रहती, और ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि उसके बाद ना वो इंतजार करती है और ना ही फिर वो किसी से शिकायत करती है। बप्पा, इस बार तो आपके पंडाल में लाइट्स और साउंड सिस्टम की बहुत धूमधाम है। कैसा लग रहा है? धूमधाम? अरे ये पूजा है या म्यूजिक कॉन्सर्ट? इतनी एलईडी लगा दी है कि मुझे लगता है मैं पंडाल में नहीं फोटोशूट में आया हूँ। डीजे इतना जोर से बजा रहे हो कि पूरा मोहल्ला भूकंप से वाइब्रेट होने लगा है। ये डिवोशन है या साउंड पोल्यूशन? और ऊपर से कहते हो बप्पा शांति दो। अरे भाई, पहले स्पीकर का वॉल्यूम कम करके खुद तो शांति रखो। भगवान हूं, नॉइस कंट्रोल ऑफिसर नहीं। अगली बार ध्यान रखना।
नहीं तो मैं ही आके आपकी सारी वायर काट दूंगा। बप्पा पूजा में आते हैं, कॉन्सर्ट सुनने नहीं, और बाप्पा के साथ बातचीत जारी रहेगी। जल्द ही मिलेंगे गप्पा विथ बाप्पा के अगले भाग में। बोलो गणपति बाप्पा मोरया। कहते हैं कि औरत अगर तन्हाई की आदी हो जाए ना तो फिर वो किसी के सहारे की तलबगार नहीं रहती, और ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि उसके बाद ना वो इंतजार करती है और ना ही फिर वो किसी से शिकायत करती है। जी करता है तेरे पास आऊं, तेरे पास आके रुक जाऊं, ना बैठूं, ना कुछ बोलूं, बस तेरी इन प्यारी सी आंखों में संतरे का छिलका निचोड़ कर भाग जाऊं। जी। भगवान श्री गणेश की 2 बीवियां थीं, रिद्धि और सिद्धि। मनुष्य की एक बीवी है, वो भी जिद्दी। कहते हैं कि औरत अगर तन्हाई की आदी हो जाए ना तो फिर वो किसी के सहारे की तलबगार नहीं रहती, और ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि उसके बाद ना वो इंतजार करती है और ना ही फिर वो किसी से शिकायत करती है। कहते हैं कि औरत अगर तन्हाई की आदी हो जाए ना तो फिर वो किसी के सहारे की तलबगार नहीं रहती, और ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि उसके बाद ना वो इंतजार करती है और ना ही फिर वो किसी से शिकायत करती है। जी करता है तेरे पास आऊं, तेरे पास आके रुक जाऊं, ना बैठूं, ना कुछ बोलूं, बस तेरी इन प्यारी सी आंखों में संतरे का छिलका निचोड़ कर भाग जाऊं। जी।
भगवान श्री गणेश की दो बीवियां थीं, रिद्धि और सिद्धि। मनुष्य की एक बीवी है, वो भी जिद्दी। कहते हैं कि औरत अगर तन्हाई की आदी हो जाए ना तो फिर वो किसी के सहारे की तलबगार नहीं रहती, और ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि उसके बाद ना वो इंतजार करती है और ना ही फिर वो किसी से शिकायत करती है। भगवान श्री गणेश की दो बीवियां थीं, रिद्धि और सिद्धि। मनुष्य की एक बीवी है, वो भी जिद्दी। भगवान श्री गणेश की दो बीवियां थीं, रिद्धि और सिद्धि। मनुष्य की एक बीवी है, वो भी जिद्दी।
बप्पा, इस बार तो आपके पंडाल में लाइट्स और साउंड सिस्टम की बहुत धूमधाम है। कैसा लग रहा है? धूमधाम? अरे ये पूजा है या म्यूजिक कॉन्सर्ट? इतनी एलईडी लगा दी है कि मुझे लगता है मैं पंडाल में नहीं फोटोशूट में आया हूँ। डीजे इतना जोर से बजा रहे हो कि पूरा मोहल्ला भूकंप से वाइब्रेट होने लगा है। ये डिवोशन है या साउंड पोल्यूशन? और ऊपर से कहते हो बप्पा शांति दो। अरे भाई, पहले स्पीकर का वॉल्यूम कम करके खुद तो शांति रखो। भगवान हूं, नॉइस कंट्रोल ऑफिसर नहीं। अगली बार ध्यान रखना, नहीं तो मैं ही आके आपकी सारी वायर काट दूंगा। बप्पा पूजा में आते हैं, कॉन्सर्ट सुनने नहीं, और बाप्पा के साथ बातचीत जारी रहेगी। जल्द ही मिलेंगे गप्पा विथ बाप्पा के अगले भाग में। बोलो गणपति बाप्पा मोरया। भगवान श्री गणेश की 2 बीवियां थीं, रिद्धि और सिद्धि। मनुष्य की एक बीवी है, वो भी जिद्दी। भगवान श्री गणेश की 2 बीवियां थीं, रिद्धि और सिद्धि। मनुष्य की एक बीवी है, वो भी जिद्दी। भगवान श्री गणेश की 2 बीवियां थीं, रिद्धि और सिद्धि। मनुष्य की एक बीवी है, वो भी जिद्दी। भगवान श्री गणेश की 2 बीवियां थीं, रिद्धि और सिद्धि। मनुष्य की एक बीवी है, वो भी जिद्दी। भगवान श्री गणेश की 2 बीवियां थीं, रिद्धि और सिद्धि। मनुष्य की एक बीवी है, वो भी जिद्दी। बप्पा,
इस बार तो आपके पंडाल में लाइट्स और साउंड सिस्टम की बहुत धूमधाम है। कैसा लग रहा है? धूमधाम? अरे ये पूजा है या म्यूजिक कॉन्सर्ट? इतनी एलईडी लगा दी है कि मुझे लगता है मैं पंडाल में नहीं फोटोशूट में आया हूँ। डीजे इतना जोर से बजा रहे हो कि पूरा मोहल्ला भूकंप से वाइब्रेट होने लगा है। ये डिवोशन है या साउंड पोल्यूशन? और ऊपर से कहते हो बप्पा शांति दो। अरे भाई, पहले स्पीकर का वॉल्यूम कम करके खुद तो शांति रखो। भगवान हूं, नॉइस कंट्रोल ऑफिसर नहीं। अगली बार ध्यान रखना, नहीं तो मैं ही आके आपकी सारी वायर काट दूंगा। बप्पा पूजा में आते हैं, कॉन्सर्ट सुनने नहीं, और बाप्पा के साथ बातचीत जारी रहेगी। जल्द ही मिलेंगे गप्पा विथ बाप्पा के अगले भाग में। बोलो गणपति बाप्पा मोरया। बप्पा, इस बार तो आपके पंडाल में लाइट्स और साउंड सिस्टम की बहुत धूमधाम है। कैसा लग रहा है? धूमधाम? अरे ये पूजा है या म्यूजिक कॉन्सर्ट? इतनी एलईडी लगा दी है कि मुझे लगता है मैं पंडाल में नहीं फोटोशूट में आया हूँ। डीजे इतना जोर से बजा रहे हो कि पूरा मोहल्ला भूकंप से वाइब्रेट होने लगा है। ये डिवोशन है या साउंड पोल्यूशन? और ऊपर से कहते हो बप्पा शांति दो। अरे भाई, पहले स्पीकर का वॉल्यूम कम करके खुद तो शांति रखो। भगवान हूं, नॉइस कंट्रोल ऑफिसर नहीं। अगली बार ध्यान रखना, नहीं तो मैं ही आके आपकी सारी वायर काट दूंगा। बप्पा पूजा में आते हैं, कॉन्सर्ट सुनने नहीं, और बाप्पा के साथ बातचीत जारी रहेगी। जल्द ही मिलेंगे गप्पा विथ बाप्पा के अगले भाग में। बोलो गणपति बाप्पा मोरया। बप्पा, इस बार तो आपके पंडाल में लाइट्स और साउंड सिस्टम की बहुत धूमधाम है। कैसा लग रहा है? धूमधाम? अरे ये पूजा है या म्यूजिक कॉन्सर्ट? इतनी एलईडी लगा दी है कि मुझे लगता है मैं पंडाल में नहीं फोटोशूट में आया हूँ। डीजे इतना जोर से बजा रहे हो कि पूरा मोहल्ला भूकंप से वाइब्रेट होने लगा है। ये डिवोशन है या साउंड पोल्यूशन? और ऊपर से कहते हो बप्पा शांति दो। अरे भाई, पहले स्पीकर का वॉल्यूम कम करके खुद तो शांति रखो। भगवान हूं, नॉइस कंट्रोल ऑफिसर नहीं। अगली बार ध्यान रखना, नहीं तो मैं ही आके आपकी सारी वायर काट दूंगा। बप्पा पूजा में आते हैं, कॉन्सर्ट सुनने नहीं, और बाप्पा के साथ बातचीत जारी रहेगी। जल्द ही मिलेंगे गप्पा विथ बाप्पा के अगले भाग में। बोलो गणपति बाप्पा मोरया।
बप्पा, इस बार तो आपके पंडाल में लाइट्स और साउंड सिस्टम की बहुत धूमधाम है। कैसा लग रहा है? धूमधाम? अरे ये पूजा है या म्यूजिक कॉन्सर्ट? इतनी एलईडी लगा दी है कि मुझे लगता है मैं पंडाल में नहीं फोटोशूट में आया हूँ। डीजे इतना जोर से बजा रहे हो कि पूरा मोहल्ला भूकंप से वाइब्रेट होने लगा है। ये डिवोशन है या साउंड पोल्यूशन? और ऊपर से कहते हो बप्पा शांति दो। अरे भाई, पहले स्पीकर का वॉल्यूम कम करके खुद तो शांति रखो। भगवान हूँ, नॉइस कंट्रोल ऑफिसर नहीं। अगली बार ध्यान रखना, नहीं तो मैं ही आके आपकी सारी वायर काट दूंगा। बप्पा पूजा में आते हैं, कॉन्सर्ट सुनने नहीं, और बाप्पा के साथ बातचीत जारी रहेगी। जल्द ही मिलेंगे गप्पा विथ बाप्पा के अगले भाग में। बोलो गणपति बाप्पा मोरया। बप्पा, इस बार तो आपके पंडाल में लाइट्स और साउंड सिस्टम की बहुत धूमधाम है। कैसा लग रहा है? धूमधाम? अरे ये पूजा है या म्यूजिक कॉन्सर्ट? इतनी एलईडी लगा दी है कि मुझे लगता है मैं पंडाल में नहीं फोटोशूट में आया हूँ। डीजे इतना जोर से बजा रहे हो कि पूरा मोहल्ला भूकंप से वाइब्रेट होने लगा है। ये डिवोशन है या साउंड पोल्यूशन? और ऊपर से कहते हो बप्पा शांति दो। अरे भाई, पहले स्पीकर का वॉल्यूम कम करके खुद तो शांति रखो। भगवान हूँ, नॉइस कंट्रोल ऑफिसर नहीं। अगली बार ध्यान रखना, नहीं तो मैं ही आके आपकी सारी वायर काट दूंगा। बप्पा पूजा में आते हैं, कॉन्सर्ट सुनने नहीं, और बाप्पा के साथ बातचीत जारी रहेगी। जल्द ही मिलेंगे गप्पा विथ बाप्पा के अगले भाग में। बोलो गणपति बाप्पा मोरया। बप्पा, इस बार तो आपके पंडाल में लाइट्स और साउंड सिस्टम की बहुत धूमधाम है। कैसा लग रहा है? धूमधाम? अरे ये पूजा है या म्यूजिक कॉन्सर्ट? इतनी एलईडी लगा दी है कि मुझे लगता है मैं पंडाल में नहीं फोटोशूट में आया हूँ। डीजे इतना जोर से बजा रहे हो कि पूरा मोहल्ला भूकंप से वाइब्रेट होने लगा है। ये डिवोशन है या साउंड पोल्यूशन? और ऊपर से कहते हो बप्पा शांति दो। अरे भाई, पहले स्पीकर का वॉल्यूम कम करके खुद तो शांति रखो। भगवान हूँ, नॉइस कंट्रोल ऑफिसर नहीं। अगली बार ध्यान रखना, नहीं तो मैं ही आके आपकी सारी वायर काट दूंगा। बप्पा पूजा में आते हैं, कॉन्सर्ट सुनने नहीं, और बाप्पा के साथ बातचीत जारी रहेगी। जल्द ही मिलेंगे गप्पा विथ बाप्पा के अगले भाग में। बोलो गणपति बाप्पा मोरया।
बप्पा, इस बार तो आपके पंडाल में लाइट्स और साउंड सिस्टम की बहुत धूमधाम है। कैसा लग रहा है? धूमधाम? अरे ये पूजा है या म्यूजिक कॉन्सर्ट? इतनी एलईडी लगा दी है कि मुझे लगता है मैं पंडाल में नहीं फोटोशूट में आया हूँ। डीजे इतना जोर से बजा रहे हो कि पूरा मोहल्ला भूकंप से वाइब्रेट होने लगा है। ये डिवोशन है या साउंड पोल्यूशन? और ऊपर से कहते हो बप्पा शांति दो। अरे भाई, पहले स्पीकर का वॉल्यूम कम करके खुद तो शांति रखो। भगवान हूं, नॉइस कंट्रोल ऑफिसर नहीं। अगली बार ध्यान रखना, नहीं तो मैं ही आके आपकी सारी वायर काट दूंगा। बप्पा पूजा में आते हैं, कॉन्सर्ट सुनने नहीं, और बाप्पा के साथ बातचीत जारी रहेगी। जल्द ही मिलेंगे गप्पा विथ बाप्पा के अगले भाग में। बोलो गणपति बाप्पा मोरया। बप्पा, इस बार तो आपके पंडाल में लाइट्स और साउंड सिस्टम की बहुत धूमधाम है। कैसा लग रहा है? धूमधाम? अरे ये पूजा है या म्यूजिक कॉन्सर्ट? इतनी एलईडी लगा दी है कि मुझे लगता है मैं पंडाल में नहीं फोटोशूट में आया हूँ। डीजे इतना जोर से बजा रहे हो कि पूरा मोहल्ला भूकंप से वाइब्रेट होने लगा है। ये डिवोशन है या साउंड पोल्यूशन? और ऊपर से कहते हो बप्पा शांति दो। अरे भाई, पहले स्पीकर का वॉल्यूम कम करके खुद तो शांति रखो। भगवान हूं, नॉइस कंट्रोल ऑफिसर नहीं। अगली बार ध्यान रखना, नहीं तो मैं ही आके आपकी सारी वायर काट दूंगा। बप्पा पूजा में आते हैं, कॉन्सर्ट सुनने नहीं, और बाप्पा के साथ बातचीत जारी रहेगी। जल्द ही मिलेंगे गप्पा विथ बाप्पा के अगले भाग में। बोलो गणपति बाप्पा मोरया।
बप्पा, इस बार तो आपके पंडाल में लाइट्स और साउंड सिस्टम की बहुत धूमधाम है। कैसा लग रहा है? धूमधाम? अरे ये पूजा है या म्यूजिक कॉन्सर्ट? इतनी एलईडी लगा दी है कि मुझे लगता है मैं पंडाल में नहीं फोटोशूट में आया हूँ। डीजे इतना जोर से बजा रहे हो कि पूरा मोहल्ला भूकंप से वाइब्रेट होने लगा है। ये डिवोशन है या साउंड पोल्यूशन? और ऊपर से कहते हो बप्पा शांति दो। अरे भाई, पहले स्पीकर का वॉल्यूम कम करके खुद तो शांति रखो। भगवान हूँ, नॉइस कंट्रोल ऑफिसर नहीं। अगली बार ध्यान रखना, नहीं तो मैं ही आके आपकी सारी वायर काट दूंगा। बप्पा पूजा में आते हैं, कॉन्सर्ट सुनने नहीं, और बाप्पा के साथ बातचीत जारी रहेगी। जल्द ही मिलेंगे गप्पा विथ बाप्पा के अगले भाग में। बोलो गणपति बाप्पा मोरया। बप्पा, इस बार तो आपके पंडाल में लाइट्स और साउंड सिस्टम की बहुत धूमधाम है। कैसा लग रहा है? धूमधाम? अरे ये पूजा है या म्यूजिक कॉन्सर्ट? इतनी एलईडी लगा दी है कि मुझे लगता है मैं पंडाल में नहीं फोटोशूट में आया हूँ। डीजे इतना जोर से बजा रहे हो कि पूरा मोहल्ला भूकंप से वाइब्रेट होने लगा है। ये डिवोशन है या साउंड पोल्यूशन? और ऊपर से कहते हो बप्पा शांति दो। अरे भाई, पहले स्पीकर का वॉल्यूम कम करके खुद तो शांति रखो। भगवान हूँ, नॉइस कंट्रोल ऑफिसर नहीं। अगली बार ध्यान रखना, नहीं तो मैं ही आके आपकी सारी वायर काट दूंगा। बप्पा पूजा में आते हैं, कॉन्सर्ट सुनने नहीं, और बाप्पा के साथ बातचीत जारी रहेगी। जल्द ही मिलेंगे गप्पा विथ बाप्पा के अगले भाग में। बोलो गणपति बाप्पा मोरया। बप्पा, इस बार तो आपके पंडाल में लाइट्स और साउंड सिस्टम की बहुत धूमधाम है। कैसा लग रहा है? धूमधाम? अरे ये पूजा है या म्यूजिक कॉन्सर्ट? इतनी एलईडी लगा दी है कि मुझे लगता है मैं पंडाल में नहीं फोटोशूट में आया हूँ। डीजे इतना जोर से बजा रहे हो कि पूरा मोहल्ला भूकंप से वाइब्रेट होने लगा है। ये डिवोशन है या साउंड पोल्यूशन? और ऊपर से कहते हो बप्पा शांति दो। अरे भाई, पहले स्पीकर का वॉल्यूम कम करके खुद तो शांति रखो। भगवान हूँ, नॉइस कंट्रोल ऑफिसर नहीं। अगली बार ध्यान रखना, नहीं तो मैं ही आके आपकी सारी वायर काट दूंगा। बप्पा पूजा में आते हैं, कॉन्सर्ट सुनने नहीं, और बाप्पा के साथ बातचीत जारी रहेगी। जल्द ही मिलेंगे गप्पा विथ बाप्पा के अगले भाग में। बोलो गणपति बाप्पा मोरया।
कहते हैं कि औरत अगर तन्हाई की आदी हो जाए ना तो फिर वो किसी के सहारे की तलबगार नहीं रहती, और ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि उसके बाद ना वो इंतजार करती है और ना ही फिर वो किसी से शिकायत करती है। बप्पा, इस बार तो आपके पंडाल में लाइट्स और साउंड सिस्टम की बहुत धूमधाम है। कैसा लग रहा है? धूमधाम? अरे ये पूजा है या म्यूजिक कॉन्सर्ट? इतनी एलईडी लगा दी है कि मुझे लगता है मैं पंडाल में नहीं फोटोशूट में आया हूँ। डीजे इतना जोर से बजा रहे हो कि पूरा मोहल्ला भूकंप से वाइब्रेट होने लगा है। ये डिवोशन है या साउंड पोल्यूशन? और ऊपर से कहते हो बप्पा शांति दो। अरे भाई, पहले स्पीकर का वॉल्यूम कम करके खुद तो शांति रखो। भगवान हूं, नॉइस कंट्रोल ऑफिसर नहीं। अगली बार ध्यान रखना, नहीं तो मैं ही आके आपकी सारी वायर काट दूंगा। बप्पा पूजा में आते हैं, कॉन्सर्ट सुनने नहीं, और बाप्पा के साथ बातचीत जारी रहेगी। जल्द ही मिलेंगे गप्पा विथ बाप्पा के अगले भाग में। बोलो गणपति बाप्पा मोरया। बप्पा, इस बार तो आपके पंडाल में लाइट्स और साउंड सिस्टम की बहुत धूमधाम है। कैसा लग रहा है? धूमधाम? अरे ये पूजा है या म्यूजिक कॉन्सर्ट? इतनी एलईडी लगा दी है कि मुझे लगता है मैं पंडाल में नहीं फोटोशूट में आया हूँ। डीजे इतना जोर से बजा रहे हो कि पूरा मोहल्ला भूकंप से वाइब्रेट होने लगा है। ये डिवोशन है या साउंड पोल्यूशन? और ऊपर से कहते हो बप्पा शांति दो। अरे भाई, पहले स्पीकर का वॉल्यूम कम करके खुद तो शांति रखो। भगवान हूं, नॉइस कंट्रोल ऑफिसर नहीं। अगली बार ध्यान रखना, नहीं तो मैं ही आके आपकी सारी वायर काट दूंगा। बप्पा पूजा में आते हैं, कॉन्सर्ट सुनने नहीं, और बाप्पा के साथ बातचीत जारी रहेगी। जल्द ही मिलेंगे गप्पा विथ बाप्पा के अगले भाग में। बोलो गणपति बाप्पा मोरया।
बप्पा, इस बार तो आपके पंडाल में लाइट्स और साउंड सिस्टम की बहुत धूमधाम है। कैसा लग रहा है? धूमधाम? अरे ये पूजा है या म्यूजिक कॉन्सर्ट? इतनी एलईडी लगा दी है कि मुझे लगता है मैं पंडाल में नहीं फोटोशूट में आया हूँ। डीजे इतना जोर से बजा रहे हो कि पूरा मोहल्ला भूकंप से वाइब्रेट होने लगा है। ये डिवोशन है या साउंड पोल्यूशन? और ऊपर से कहते हो बप्पा शांति दो। अरे भाई, पहले स्पीकर का वॉल्यूम कम करके खुद तो शांति रखो। भगवान हूं, नॉइस कंट्रोल ऑफिसर नहीं। अगली बार ध्यान रखना, नहीं तो मैं ही आके आपकी सारी वायर काट दूंगा। बप्पा पूजा में आते हैं, कॉन्सर्ट सुनने नहीं, और बाप्पा के साथ बातचीत जारी रहेगी। जल्द ही मिलेंगे गप्पा विथ बाप्पा के अगले भाग में। बोलो गणपति बाप्पा मोरया। बप्पा, इस बार तो आपके पंडाल में लाइट्स और साउंड सिस्टम की बहुत धूमधाम है। कैसा लग रहा है? धूमधाम? अरे ये पूजा है या म्यूजिक कॉन्सर्ट? इतनी एलईडी लगा दी है कि मुझे लगता है मैं पंडाल में नहीं फोटोशूट में आया हूँ। डीजे इतना जोर से बजा रहे हो कि पूरा मोहल्ला भूकंप से वाइब्रेट होने लगा है। ये डिवोशन है या साउंड पोल्यूशन? और ऊपर से कहते हो बप्पा शांति दो। अरे भाई, पहले स्पीकर का वॉल्यूम कम करके खुद तो शांति रखो। भगवान हूं, नॉइस कंट्रोल ऑफिसर नहीं। अगली बार ध्यान रखना, नहीं तो मैं ही आके आपकी सारी वायर काट दूंगा। बप्पा पूजा में आते हैं, कॉन्सर्ट सुनने नहीं, और बाप्पा के साथ बातचीत जारी रहेगी। जल्द ही मिलेंगे गप्पा विथ बाप्पा के अगले भाग में। बोलो गणपति बाप्पा मोरया। जी करता है तेरे पास आऊं, तेरे पास आके रुक जाऊं, ना बैठूं, ना कुछ बोलूं, बस तेरी इन प्यारी सी आंखों में संतरे का छिलका निचोड़ कर भाग जाऊं। जी
जी करता है तेरे पास आऊं, तेरे पास आके रुक जाऊं, ना बैठूं, ना कुछ बोलूं, बस तेरी इन प्यारी सी आंखों में संतरे का छिलका निचोड़ कर भाग जाऊं। जी जी करता है तेरे पास आऊं, तेरे पास आके रुक जाऊं, ना बैठूं, ना कुछ बोलूं, बस तेरी इन प्यारी सी आंखों में संतरे का छिलका निचोड़ कर भाग जाऊं। जी भगवान श्री गणेश की दो बीवियां थीं, रिद्धि और सिद्धि। मनुष्य की एक बीवी है, वो भी जिद्दी। शर्म नहीं आती रोड पे बैठ के पैसे मांगते हो? तो अब आपके 10 रुपए के लिए मैं ऑफिस खोल के बैठ जाऊं? शर्म नहीं आती रोड पे बैठ के पैसे मांगते हो? तो अब आपके 10 रुपए के लिए मैं ऑफिस खोल के बैठ जाऊं? शर्म नहीं आती रोड पे बैठ के पैसे मांगते हो? तो अब आपके 10 रुपए के लिए मैं ऑफिस खोल के बैठ जाऊं? शर्म नहीं आती रोड पे बैठ के पैसे मांगते हो? तो अब आपके 10 रुपए के लिए मैं ऑफिस जी करता है तेरे पास आऊं, तेरे पास आके रुक जाऊं, ना बैठूं, ना कुछ बोलूं, बस तेरी इन प्यारी सी आंखों में संतरे का छिलका निचोड़ कर भाग जाऊं। जी
जी करता है तेरे पास आऊं, तेरे पास आके रुक जाऊं, ना बैठूं, ना कुछ बोलूं, बस तेरी इन प्यारी सी आंखों में संतरे का छिलका निचोड़ कर भाग जाऊं। जी करता है तेरे पास आऊं, तेरे पास आके रुक जाऊं, ना बैठूं, ना कुछ बोलूं, बस तेरी इन प्यारी सी आंखों में संतरे का छिलका निचोड़ कर भाग जाऊं। जी करता है तेरे पास आऊं, तेरे पास आके रुक जाऊं, ना बैठूं, ना कुछ बोलूं, बस तेरी इन प्यारी सी आंखों में संतरे का छिलका निचोड़ कर भाग जाऊं। जी करता है तेरे पास आऊं, तेरे पास आके रुक जाऊं, ना बैठूं, ना कुछ बोलूं, बस तेरी इन प्यारी सी आंखों में संतरे का छिलका निचोड़ कर भाग जाऊं। जी करता है तेरे पास आऊं, तेरे पास आके रुक जाऊं, ना बैठूं, ना कुछ बोलूं, बस तेरी इन प्यारी सी आंखों में संतरे का छिलका निचोड़ कर भाग जाऊं।